तो हो सकता है आपने ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग के बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें आपका आंसर आपको फिर भी नहीं मिला होगा। तो ये वीडियो मैं आपको थियोरेटिकली बताने के लिए नहीं बना रहा हूँ कि ये ऑप्शन बाइंग है, यहाँ पे ये होता है, ये बेनिफिट है, लिमिटेड रिस्क, अनलिमिटेड, वो सारा चीज का प्रैक्टिकल यूज रियल लाइफ में ट्रेडिंग में कैसा होता है और कौन सा चीज सिर्फ ऑन पेपर बढ़िया लगता है बट रियलिटी में उसका अलग मतलब निकल जाता है, वो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक चार्ट लगा देता हूं स्क्रीन पे जिससे आपको समझने को मिलेगा कि कौन कौन सा की डिफरेंस ऑप्शन सेलिंग वर्सेस ऑप्शन बाइंग में है, और उसके बाद एक एक पॉइंट को हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे और आपको समझ में आएगा कि कौन सा डिफरेंस का क्या मीनिंग है रियल सिनेरियो में। तो स्टार्ट कर। तो जो पहला डिफरेंस है वो है लो कैपिटल रिक्वायर्ड ऑप्शन बाइंग में और ऑप्शन सेलिंग में एटलीस्ट 1 से 2 लाख रुपया चाहिए। तो इसका जो प्रैक्टिकल रियल लाइफ यूज है वो ये हो जाता है कि जब आप लो कैपिटल का तो रिक्वायरमेंट आपको मिलता है, ठीक है, आपको बहुत ही कम पैसे में आप ऑप्शन बाइंग स्टार्ट कर सकते हो। 10,000 से मान लो आप ऑप्शन बाइंग स्टार्ट कर सकते हो, उससे भी कम से आप स्टार्ट कर सकते हो, बट मान के चलते हैं 10,000। लेकिन ऑप्शन सेलिंग के लिए 1 से 2 लाख। बट इसका एक डाउन साइड हो जाता है रियल लाइफ में। क्या होता है कि अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो और 10,000 से स्टार्ट कर दिए, लो कैपिटल से स्टार्ट कर दिए, इसीलिए क्योंकि इसका एक बेनिफिट है, तो होता ही है कि आपका एक डिसेंट सा बेसिक लॉस 2-3 हज़ार का लॉस भी आपके कैपिटल को 20-30% जो है वाइप आउट कर देता है। और उसके बाद आप वो ट्रेड भी नहीं ले पाते हो। मान लो 500 का ऑप्शन खरीदना है आपको या 400 का ऑप्शन खरीदना है बैंक निफ्टी का, तो आप 400 का ऑप्शन अगली बार खरीद ही नहीं पाओगे अगर आप एक लॉट ट्रेड करते हो 10,000 में, तो क्योंकि आपके पास उतना फंड ही नहीं बचेगा। बट उसी के उल्टा अगर कोई ऑप्शन सेलिंग कर रहा है तो 1.5-2 लाख रुपया अगर उसको लग रहा है तो वो उसके लिए डिसएडवांटेज नहीं हो जाता है, वो उसके लिए एक एडवांटेज बन जाता है, क्योंकि उसका मनी मैनेजमेंट का जो गोल्डन रूल है 1% 2% से ज्यादा अपने कभी भी कैपिटल को रिस्क नहीं लेने का, वो बाय डिफॉल्ट फॉलो हो जाता है। क्योंकि वो 100-200 पॉइंट अगर रिस्क लेता है तो 3-4 हज़ार का लॉस होगा, मैक्सिमम वही 2% 2.5% जाएगा उसका एक ट्रेड में। पर जो ऑप्शन बायर है उसको ये चीज का बड़ा झटका लगता है। तो ये एक डिफरेंस का जो रियलिटी है वो आपको समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा जो सबसे मेजर ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर का पॉइंट होता है आर्ग्यू का, वो ये होता है कि ऑप्शन बाइंग में थीटा डीके होता है, टाइम डीके होता है, जो भी बोल लो आप गलता है, और ऑप्शन सेलिंग में इसका आपको बेनिफिट मिलता है। यानी कि एक ऑप्शन बायर के लिए जो थीटा है वो उसका दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है, और वहीं एक ऑप्शन बायर का जो सबसे बड़ा दोस्त है वो उसका थीटा डीके या टाइम डीके कह लो। बट रियलिटी में ये बातें ऐसे मैटर नहीं करती है। असलियत में होता क्या है कि लोग ये चीज को रट लेते हैं, जब वो ट्रेडिंग में आते हैं, मान लो कोई स्कैल्पिंग कर रहा है, अब वहां पे वो थीटा डीके का बेनिफिट तो ले ही नहीं पाएगा, और वो ये सोच के ऑप्शन सेलिंग कर रहा है कि ऑप्शन सेलिंग में टाइम डीके होता है, बट उसको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। क्योंकि थीटा का फायदा लेने के लिए आपको एक ट्रेड को 1 से 2 घंटे एटलीस्ट होल्ड करना पड़ेगा। ऐसे तो आपको और ज्यादा फायदा लेना है तो आपको ओवरनाइट डीके 2-3 दिन का होल्डिंग पीरियड रखना होगा एक्सपायरी तक, इस टाइप में ज्यादा बेनिफिट मिलता है। लेकिन जो भी शॉर्ट ड्यूरेशन का ट्रेडिंग होता है 10 मिनट 20 मिनट 5 मिनट के कैंडल पे 4-5 कैंडल वाले ट्रेडर्स जो होते हैं वो इसका बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। लेकिन ना समझने के कारण वो सोचते हैं कि ऑप्शन बाइंग में मुझे नुकसान हो रहा है, ऑप्शन सेलिंग में मैं प्रॉफिट कर सकता हूं, जबकि ऐसा नहीं है। ऑप्शन सेलिंग का बेनिफिट आपको थीटा का तभी मिलेगा जब आप थोड़ा लॉन्गर पीरियड तक उसको होल्ड करोगे। एक्सपायरी में 10-20 मिनट में भी मान लो थोड़ा मोड़ा मैटर कर गया, पर उसका बेनिफिट भी आपको मिल जाएगा, जो मैं आने वाले डिफरेंस वाला पॉइंट में बताऊंगा वो सब चीज में। तो इसीलिए अगर कोई ट्रेडर छोटा टाइम फ्रेम का ट्रेड कर रहा है तो थीटा उसके लिए कोई खास मैटर करेगा ही नहीं, खासकर स्कैल्पर के लिए और छोटे टाइम फ्रेम के लिए। तो थीटा का टेंशन तो लेना ही नहीं है, तब आपके लिए ऑप्शन बाइंग ज्यादा बेटर हो सकता है। टोटल कंपाइल करने के बाद मैं बताऊंगा। तो सिर्फ थीटा के बेस पे अगर आप ऑप्शन सेलिंग को ग्लोरीफाई कर रहे हो और आप एक छोटे टाइम फ्रेम वाले ट्रेडर हो तो कोई काम का नहीं है आपके लिए थीटा, आप भूल जाओ। तीसरा जो पॉइंट है ऑप्शन सेलर ऑप्शन बायर का, जो बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट चलता है, लोग वीडियो बनाते हैं या फिर आप कहीं भी पढ़ने को आपको मिलता होगा कि ऑप्शन बाइंग में लिमिटेड रिस्क है बट ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड रिस्क है। यह बात भी बिल्कुल सच नहीं है। थोड़ा सच्चाई है बट बहुत लोग गुमराह हो चुके हैं इस बात में। देखो, अगर आप मान लो एक स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करते हो, फिर आपके लिए कहां ऑप्शन सेलिंग में भी कहां अनलिमिटेड रिस्क है। आप तो स्टॉप लॉस जितना आपका उतना ही रिस्क है। अगर आप कोई ऑप्शन को छोड़ दो, देखो ही मत, एग्जिट करना ही नहीं है, एकदम भगवान भरोसे छोड़ दिया, तब जाके आप बोल सकते हो कि मेरे लिए अनलिमिटेड रिस्क है। तो उसी तरह जैसे लोग बोलते हैं कि ऑप्शन बाइंग में भी लिमिटेड रिस्क है, वो भी पूरा सच नहीं है। क्योंकि जो लोग ट्रेड करते हैं ऑप्शन, मेजॉरिटी लोग जो है वो पूरा का पूरा पैसा ऑप्शन बाइंग में लगाते हैं। मान लो उनके अकाउंट में अगर 50,000 है, 500 का ऑप्शन, 500 क्वांटिटी खरीद लेंगे, पूरा का पूरा अकाउंट को वो लगा देते हैं। अब उसके बाद वो ऑप्शन का लिमिटेड लॉस, वही 500 का प्रीमियम जब जीरो हो जाता है तो आपके अकाउंट में कुछ बचेगा ही नहीं, तो अनलिमिटेड लॉस का बात ही खत्म, आपका तो पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। तो वहां पे ये लिमिटेड रिस्क और अनलिमिटेड रिस्क का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। ऑप्शन सेलिंग में एटलीस्ट आपका अनलिमिटेड रिस्क होने के बाद भी वो रिस्क आपका जाएगा नहीं, आपका कैपिटल वाइप आउट होने का चांस बहुत कम है। लेकिन ऑप्शन बाइंग में वो लिमिटेड रिस्क सिर्फ सुनने को लगता है, जब वो एक्चुअली आप ट्रेडिंग करते हो तो वो आपके लिए अनलिमिटेड रिस्क ही हो जाता है। तो ये वाला चीज बहुत मैटर करता है। अब कोई ओवरनाइट ट्रेड करता है,
उसका बात अलग है, लेकिन वहां भी आप हेज करके इसको मैनेज कर सकते हो। तो रिस्क को आप समझो कि अगर आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करते हो तो आपके लिए ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग में ये रिस्क वाला कोई भी फॉर्मूला काम के लिए एप्लीकेबल आपके लिए नहीं है। चौथा जो मेन डिफरेंशिएशन होता है वो ये होता है कि ऑप्शन बाइंग में अनलिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल है और ऑप्शन सेलिंग में बहुत ही लिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल है। हाँ, ये बात सच है कि ऑप्शन बाइंग में अनलिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल है और इसका बेनिफिट लोग उठाते हैं और आपको भी उठाना चाहिए। मान लो अगर आप थीटा का बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है, छोटे टाइम फ्रेम में हो, फिर भी आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, देन कोई सेंस नहीं बनता ऑप्शन सेलिंग का। आप कैपिटल रखो ठीक ठाक, बट ऑप्शन बाइंग आपके लिए ज्यादा बेटर हो जाएगा। अगर थीटा को आपको यूज नहीं करना, थीटा को अपने फेवर में आपका कोई काम नहीं है, आप 10 मिनट का ट्रेड करते हो, वहां पे अगर आप एक ऑप्शन बाय करते हो और उस ट्रेड में बने रहते हो, मान लो ऑप्शन थोड़ी देर में डबल हो सकता है, थोड़ी देर में, मतलब जो ऑप्शन का जो प्राइस है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा आपका। वो मैं आने वाले वीडियोस में डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा सबके बारे में बताऊंगा, तो समझ में आएगा कि ऑप्शन का प्राइस बढ़ता कैसे है, घटता कैसे है। तो वहां पे ये चीज आपके बेनिफिट में काम करेगा कि अनलिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल में 100 से 150 वो धीरे जाएगा, मान लो तो 150 से 200 वो और जल्दी जाएगा, 200 से 300 वो और स्पीड से जाएगा। बट वही उल्टा उसका ऑप्शन सेलिंग में होने लगेगा, जब उसको जाना है 0 तक तो 200 से 150 आने का स्पीड उसका बहुत रहेगा, बट धीरे 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 स्पीड जो है डाउन हो जाएगा और 0 होने में तो उसको और ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये चीज एक डिसएडवांटेज हो जाता है ऑप्शन बायर के लिए। बट अगर कोई ट्रेडर थीटा का फायदा उठाना चाहता है उसके लिए ये मैटर नहीं करता। बट अगर आप थीटा का भी फायदा नहीं उठा पा रहे हो और फिर भी ऑप्शन सेलिंग सोच रहे हो करोगे तो ये आपके लिए फायदा नहीं है। बट थीटा के साथ अगर आपको कंबाइन करना, देन ये कोई आपके लिए बड़ा मेजर इशू नहीं है। बट हाँ, ये चीज मैटर करता है कि ऑप्शन बाइंग में अनलिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल है, क्योंकि अगर मार्केट मान लो 2000 पॉइंट मूव किया, आप ऑप्शन बाय किए हो, तो हो सकता है आपका 100 का ऑप्शन 1000 चल जाए, लेकिन आपका 100 का ऑप्शन अगर सेल किए हो तो वो 0 भी नहीं आएगा उस दिन, अगर एक्सपायरी नहीं है, वो 2-5 रुपए में आके ही रुक जाएगा, लेकिन वो 0 नहीं होगा। तो ये एक मेजर डिफरेंस बन जाता है। चौथा जो मेजर डिफरेंस है वो है लिवरेज का। ऑप्शन बाइंग एक अल्ट्रा लिवरेज प्रोडक्ट है, वहीं ऑप्शन सेलिंग में लिवरेज नाम का कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता, बहुत ही मिनिमल, या फिर बोल लो कि नहीं ही है लिवरेज उसमें। क्योंकि यहां पे जब आप 10,000 का एक आपके पास फंड है तो आप 10,000 को 1 लाख भी एक दिन में बना सकते हो, ऐसा भी मार्केट मूव करता है। बट वहां ये चीज आपका पॉसिबली बहुत ही प्रैक्टिकल नहीं है वो चीज, तो ये एक बड़ा डिफरेंस हो जाता है। लेकिन लीवरेज आपके लिए बेनिफिशियरी चीज नहीं है। लेकिन इसको रियल लाइफ में देखें तो लीवरेज आपके लिए बेस्ट चीज तो है नहीं, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा लीवरेज लेकर ट्रेड करोगे तो जैसा मैंने पहले पॉइंट में बताया कि आप थोड़ा सा भी लूज करोगे तो आपका अकाउंट का जो साइज है वो 30-40% डाउन हो जाएगा। उसके बाद आपको लॉस रिकवर करने के लिए फिर 60% 50% का रिकवरी चाहिए। तो यहां से आप एक रोलर कोस्टर राइड में फंस जाओगे और हो सकता है आप कैपिटल वाइप आउट करके निकल जाओ। बट वहीं अगर आप लीवरेज ज्यादा नहीं ले रहे हो तो मार्केट में आपका सस्टेन होने का चांस ज्यादा बन जाता है। आप ज्यादा दिन तक मार्केट में बनोगे तो हो सकता है आप प्रॉफिट कमा के ही निकलो और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओ। तो लीवरेज बहुत अच्छा चीज तो नहीं है, इसके लिए मैं ऑप्शन सेलिंग को जो है ज्यादा बेटर मानता हूं। तो ये जो 5 पॉइंट मैंने बताए, इस सब को कंबाइन करके जो एक चीज निकल रहा है वो आपको अगर अपने लिए ढूंढना है कि मेरे लिए सबसे बेस्ट क्या हो सकता है, ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग, तो आपको करना यह है कि एक पेन लो, पेपर लो और जितने भी पॉइंट मैंने डिफरेंस के बताए वो चारों चीज 5 चीज नोट कर लो और अपने अकॉर्डिंग देखो कि आपके लिए क्या बेटर है। आपके लिए क्या अकाउंट पोजीशन साइजिंग मैटर करता है, देन उसमें आप ऑप्शन सेलिंग को नंबर दे दो कि हाँ ये ठीक है। देखो अपने आपको कि क्या आप 10 मिनट का ट्रेड करते हो, 15 मिनट का ट्रेड करते हो, थीटा आपके लिए मैटर नहीं करता, देन आप ऑप्शन बाइंग में पॉइंट दो। तो इस टाइप करके जो कंक्लूजन निकले उस हिसाब से दिमाग लगाओ, तब जाके ट्रेड करो। और उसके बाद भी अगर आप मान लो ऑप्शन बाइंग ही करते हो तो ऑप्शन सेलिंग का जो एडवांटेज है उस चीज को ध्यान में रख के अगर आप ऑप्शन बाइंग करोगे तो ज्यादा आपका सक्सीड होने का चांस बढ़ जाता है। वहीं अगर ऑप्शन सेलिंग भी करते हो तो इस चीज को अगर माइंड में रख के आप ऑप्शन सेलिंग करोगे तो दोनों को मिला के कंबाइन करके जो आप अपना फॉर्मूला निकालोगे उससे ज्यादा बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। ऑप्शन बाइंग का 5 टिप्स मैंने दिया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको आई बटन या फिर एंड स्क्रीन में लगा दूंगा, जाके देख लो, उसमें भी आपको एक बेटर पर्सपेक्टिव मिलेगा देखने को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।